ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 10 श्लोक संख्या 25। ततः तत्पश्चात खे आकाश में अदृश्यत दिखाई पड़ा गिरि ही पर्वत निपेतो गिरा हुआ सर्वतः दिशम सभी दिशाओं से गदा गदा परिघ निस्त्रंश तलवारें मुसलाह मूसल स अश्म पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े की वर्षिण वर्षा के साथ तथा खे दृश्यत गिरिर निपेतुः सर्वतो दिशम गता परिख निस्त्रंश मुसलाः साश्मवर्षिणः। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे गदा तलवारें परिघ तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। अहयः सांप अश्नि बिजली निश्वासः सांस लेते हुए वमन्तः वमन करते अग्निम अग्नि रुषा अक्षिभिः क्रोधित नेत्रों से अभ्यधावन आगे आए गजाः हाथी मत्ताः उन्मत्त सिंह शेर व्याघ्राः बाघ च भी यूथशः समूह के समूह अहयोशनि निःश्वासा वमन्तोऽग्निं रुषाक्षिभिः अभ्यधावन् गजामत्ताः सिंह व्याघ्राश्च यूथशः। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने हेतु आगे लपक रहे हैं और साथ ही मत्त हाथियों सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। समुद्र ऊर्मि भी लहरों से भीमः भयानक प्लावयन डुबाता हुआ सर्वतः सभी दिशाओं से भुवम पृथ्वी को आससाद आगे आ रहा था महाह्रादः भीषण शोर करता कल्प अंते कल्प के अंत में इव सदृश भीषणः भयावना समुद्र उर्मि भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाह्रादः कल्पान्त इव भीषणः
फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। एवं विधानी इस प्रकार के कौतुक अनेकानी बहुत से त्रासनानी डरावने अवनस्विनाम अल्पज्ञों के लिए ससृजु उत्पन्न किया। तिग्मगतयः क्रूर स्वभाव वाले आसुरी माया से असुरः असुरगण। एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विना ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्य मायासुरः। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते थे और अपनी आसुरी माया से वे अल्पज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते थे। ध्रुव के विरुद्ध प्रयुक्त असुर है असुरों द्वारा ता उस मायावी शक्ति अति दुस्तरा अत्यंत भयावनी निशम्य सुनकर तस्य उसका मुनयः बड़े बड़े मुनि शम कल्याण आशंसन प्रोत्साहित करते हुए समागतः एकत्र हो गए। ध्रुवे प्रयुक्ताम सुरेस्तां मायामति दुस्तरां निशम्य तस्य मुनयः क्षमाशंसन समागतः। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए हैं तो वे उनकी मंगल कामना हेतु तुरंत वहां एकत्र हो गए। मुनय उचुः मुनियों ने कहा औतानपाद ये उत्तानपाद के पुत्र भगवान तव तुम्हारा शारंग नाम धनुष को धारण करने वाले देव भगवान चिणोतु वध कर दे अवनत शरणागतों के आरती क्लेश हरने वाले विपक्षियों शत्रुओं यत जिनका नामधेयम पवित्र नाम अभिधाय लेकर निशम्य सुनकर च भी अतः शीघ्र ही लोक अंजसा पूर्णतः तरती पार करते हैं दुस्तरम दुर्लक्ष्य अंग हे ध्रुव मृत्यु को। औतानपाद भगवान तव शारं धन्वा देव क्षीणोत्वनतार तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाथा लोकोञ्जसा तरति तरमंग मृत्युम। सभी मुनियों ने कहा हे राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव
आप अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले शारंग धनवा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। श्री भगवान का पवित्र नाम उनके ही समान शक्तिमान है। अतः श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तात्पर्य: जब ध्रुव महाराज यक्षों के मायावी कर्तव्यों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए। श्री भगवान द्वारा भक्त की सदा रक्षा होती है। उन्हीं की प्रेरणा से ऋषिगण ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे कि उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के शरणागत हैं। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है, तो वह भौतिक आकाश के महासागर से पार होकर आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में कभी नहीं फंसना होता। चूँकि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है, अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को पार कर सकने में समर्थ हुए, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त हो रहा था। तो इस प्रकार ये अध्याय संपूर्ण होता है, जो कि है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। तो ध्रुव महाराज के सामने बहुत सारी यक्षों की माया प्रकट हुई। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मलमूत्र, सर्प, दानव, व्याघ, बाघ, बहुत कुछ प्रकट हुआ। और ये देखकर ऋषिगण उनको सांत्वना देने समझाने आए कि भगवान के नाम से हर प्रकार की जो माया है, हर प्रकार का कष्ट है, वो दूर हो सकता है। तो भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसी को भगवान दिखा रहे हैं कि कभी भगवान स्वयं ना आ सके तो अपने भक्तों को भेज देते हैं। तो यानी कि जिसके जीवन में भगवान के भक्तों का आगमन हुआ है, तो उनके जीवन में साक्षात भगवान ने ही उनको पकड़ा है कि आप सम लो और जो माया में, जिस माया में जूझ रहे हो, उस माया से बाहर निकलो। और माया को अंत करने का एकमात्र तरीका सबसे सरल भी है और कलयुग के लिए एकमात्र यही है। जैसे हम चर्चा करते हैं त्रिनादपि सुनीचेन, तो अपने आप को दीन मानो। तो श्रीपाद अयंदर प्रभु कहते हैं कि दीन मानने का क्या अर्थ है। जैसे हम कहते हैं विनम्र मानो, अपने आप को नीच मानो, तो कहते हैं नीच मानने का अर्थ है कि ये समझो कि केवल हरि नाम का जप और कीर्तन ही मेरा उद्धार कर सकता है। इसके अलावा बाकी कोई साधन मैं कर ही नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। योग, ज्ञान, तप इत्यादि, इन सब की हमारी सामर्थ्य ही कहाँ है। इन सबको पहले स्टेप पे हम लोग फेल हो जाते हैं। तपस्या, सर्दी गर्मी कहाँ सहन की जाती है, मान कहाँ सहन किया जाता है, और कहाँ योग हो सकता है। योग में घर बार को त्यागना पड़ेगा, बिना त्यागे योग हो ही नहीं सकता, अष्टांग योग। ज्ञान का अनुशीलन, सबसे विरक्ति, सभी चीज़ों से कहाँ हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता है क्या है, भगवान के नाम का जप और कीर्तन है, और उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और आज जो है श्री लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो ये जो लोचन दास ठाकुर हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के समय में भक्त हुए हैं और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखा है, और ये जो चैतन्य मंगल है, इसमें बहुत ही विशेष लीलाएं हैं भगवान की। कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये विशेष रूप से मुरारी गुप्त जो भगवान के भक्त हुए हैं, उनकी लिखी हुई श्लोकों के आधार पर लिखा गया है। तो मुरारी गुप्त जो है वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के समय में हनुमान जी आते हैं मुरारी गुप्त बन के, और उनके साथ चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीलाएं हैं। मुरारी गुप्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे ही मुरारी गुप्त भी बहुत बुद्धिमान थे, और वो भी बहुत होते, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ऐसी लीलाएं करते, उनको बार बार शास्त्रार्थ इत्यादि में हराते, सब करते। तो उनके लेखों से आधार लेकर लोचन दास ठाकुर ने
चैतन्य मंगल लिखा और उन्होंने ही ये गीत लिखा। तो एक गुरु का नाम था नरहरि ठाकुर, जो हम गौर आरती में गाते हैं, नरहरि आदि करी चामर डुलाए। तो ये नरहरि ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, उन्हीं के समय में उनके साथ नवद्वीप में रहते थे और लोचन दास ठाकुर उनके शिष्य बने और मुरारी गुप्त और बाकी जो नवद्वीप के भक्तों थे उनसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना। तो आज उनका तिरुभाव है और उनसे ही प्रार्थना है कि हम लोग उनकी तरह नित्यानंद और गौर चक्र की करुणा। मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार हैं। कलयुग में हनुमान जी आते हैं ना मुरारी गुप्त बन के। अच्छा। तो उनके साथ वो प्रसिद्ध लीला भी तो है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते ही हम लोग कि भाई कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। और ये जो मुरारी गुप्त थे, क्योंकि ये स्वभाव से हनुमान जी हैं, तो इनका मन श्री राम के स्वरूप में लगता था और ये भी जानते थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं यही भगवान भी है। तो बड़े परेशान हो गए मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त अब अकेले में सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ध्यान लगाने बैठता हूं ऐसे ही कृष्ण के ऊपर, तो मेरे ध्यान में तो राम आ जाते हैं, तो मैं क्या करूं। और अगर मैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश की अवज्ञा करता हूं कि कृष्ण पर ध्यान लगाओ, कृष्ण की पूजा करो, तो भी अपराध है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है और मैं कृष्ण पर ध्यान लगा ही नहीं पा रहा, राम पर ही ध्यान, तो क्या करूं। तो मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूं। तो जैसे ही इस प्रकार सोच रहे होते हैं तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आ जाते हैं कि मुरारी क्या सोच रहे हो। तो मुरारी गुप्त चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं मेरी दुविधा, तो आप ही इसका जो है इसका उपाय बताइए। तो कहते हैं अरे तुम्हें अपने इष्ट बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मन अगर भगवान राम के स्वरूप में लगता है तो तुम्हारी नित्य जो स्वरूप है, नित्य सेवा है, वो उन्हीं के स्वरूप की है। तो इसलिए ऐसा कोई राम कृष्ण में भेद करके तुम्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर मुरारी गुप्त जो है वो उनको सांत्वना मिलती है और वो तो ये तो हनुमान जी है। चैतन्य महाप्रभु गौरांग और नित्यानंद जो है वो परम कृपालु हैं और सभी अवतारों के सार हैं, सभी केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि ये जो है ये भक्ति का आनंद वितरण करते हैं, तो शुद्ध रूप से आनंद को वितरण करते हैं। इसलिए चैतन्य निताई का भजन करो दृढ़ विश्वास करके, संसारी विषयों को छोड़कर हरि हरि मुख से बोलो। पूरे त्रिभुवन में इनके समान दयालु कोई नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान की भक्ति दे रहे हैं जो सबसे मूल्यवान वस्तु है। और पशु पक्षी यहाँ तक पत्थर भी इनका गुणगान सुनकर झूमने लगते हैं, पिघल जाते हैं। तो मैं लोचन दास जो हूँ, तो मैं संसार में रह गया और यम के अपने कर्मों से बंधा रह गया, तो मेरे जैसे लोगों की कोई कल्याण नहीं है। लेकिन हमें फिर भी प्रयास करना है कि हम दोनों की करुणा को प्राप्त करें और उनकी करुणा प्राप्त करने की आशा को बनाए रखें। परमा करुणा पाहु दोई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा पाहु दोई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई चैतन्य निभाई, विषय छाड़िया शेर से माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया
भाषण विदरे शुनि जन गुणगाथा संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही लोशा संसारे अलिया रहिले पड़िया से पदे आपन कर्म उजय मन कहे लोचन दास आपन कर्म उजय मन कहे लोचन दास परम करुणा बहु देवी जन जताए गौर चंद्र परम करुणा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम